सदियों से ह्यूमंस पृथ्वी से परे जाने और गैलेक्सी की विशालता का पता लगाने का सपना देखा है। बहुतों का मानना है कि हम इतने ग्रैंड एंडेवर का हिस्सा बनने के लिए ब्रह्मांड के मंच पर बहुत जल्दी अर्ली आ गए। लेकिन क्या होगा अगर वो असम्पशन गलत है? क्या अब करेक्ट टाइम है? लेकिन क्या होगा अगर वो धारणा गलत है? क्या अब वही समय है? सच तो यह है कि चंद्रमा का आधार बनाकर हम इस ड्रीम को साकार करने की ओर जा सकते हैं। इस एंडेवर के प्रयास के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी हमारी पहुंच के अंदर है। नासा और प्राइवेट सेक्टर दोनों के एस्टिमेट से पता चलता है कि लगभग एक दशक में 20 से 40 बिलियन डॉलर की लागत से एक मून बेस स्थापित किया जा सकता है। यह इन्वेस्टमेंट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बजट या 2017 में जर्मनी के सरप्लस के बराबर है। संभावित लाभ को देखते हुए मामूली है। मून बेस बनाना न सिर्फ अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगी, बल्कि और भी महान कारनामों की सीढ़ी भी साबित होगी। चंद्रमा हमें नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने और वर्चुअली लिमिटलेस रिसोर्सेज के लिए एक सैंडबॉक्स प्रदान करता है। यह एक नई स्पेस रेस को जन्म दे सकता है, जिससे सौरमंडल और उससे आगे तक हमारी पहुंच बढ़ सकती है। इस प्रयास के दौरान हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स न केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने वाले टेक्नोलॉजी भी ढूंढेगी। तो हमने अभी तक इस जर्नी को क्यों नहीं शुरू किया है? अनफॉर्चुनेट सच यह है कि गवर्नमेंट्स अक्सर मानवता के भविष्य में दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट करने में हिचकिचाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमने ऐसा किया होता, अगर हम आज ही शुरू कर दें, तो मून बेस बनाने के बारे में हम कैसे जाएंगे? इतिहास में कॉलोनाइजेशन फेजेस में हुआ है। एग्जाम्पल के लिए यूरोपियन मॉनार्क्स ने नए क्षेत्रों का चार्ट बनाने और क्लेम करने के लिए अभियानों को फंड प्रोवाइड किया। उन्होंने आउटपोस्ट्स एंड सेटलमेंट्स की स्थापना की, धीरे धीरे कॉलोनीज का निर्माण किया जहां लोग ट्रैवल कर सकते थे और अपने राष्ट्रों के लिए नई संपत्ति बना सकते थे। जब हम मून बेस करेंगे तो हम सेम फेजेस से गुजरेंगे, लेकिन ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस के बिना। हालांकि चंद्रमा जीवन के लिए हॉस्पिटेबल प्लेस नहीं है, जैसा हम जानते हैं। चंद्रमा पर एक दिन 29 पृथ्वी दिवसों का होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश और छाया के बीच अत्यधिक तापमान का अंतर होता है। वातावरण की कमी सतह को मीटियोराइट्स एंड कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में लाती है। इन चैलेंजेस के बावजूद हमारे पास इन पर विजय प्राप्त करने का नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी है। मून कॉलोनाइजेशन का पहला चरण अपोलो मिशनों द्वारा प्रदर्शित हमें बहुमूल्य इंसाइट प्रदान करता है और अगले फेजेस का मार्ग प्रशस्त करता है। अगले फेज में एस्ट्रोनॉट्स पहले मून बेस की स्थापना करेंगे। यह आज ही शुरू हो सकता है, जिसमें 12 लोगों तक के क्रू को अकोमोडेट करने वाला एक छोटा इन्फ्लेटेबल हैबिटेट होगा। यह इनिशियल बेस लाइट होगा और कॉस्ट को कम करने और सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए सिक्योर एरिया में स्थित होगा। जैसे जैसे बेस बढ़ता है और सेल्फ सफिशिएंट बनता है, यह इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइनिंग रिसोर्सेज और उन्हें वापस पृथ्वी पर एक्सपोर्ट करने के लिए एक हब के रूप में कार्य कर सकता है। यह न केवल ह्यूमैनिटी के अस्तित्व को सुनिश्चित करेगा, बल्कि अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य के लिए नई संभावनाओं को भी खोलेगा। चंद्रमा का कॉलोनाइजेशन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। अपने क्षितिज को विस्तारित करने और एक प्रजाति के रूप में अपने भविष्य को सुरक्षित करने का एक मौका। यह एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो राष्ट्रों को एकजुट कर सकती है और हमें ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकती है जहां तारे हमारी पहुंच के भीतर हों। चंद्रमा की सरफेस चैलेंजिंग है, जो डस्ट की एक परत से ढकी हुई है, जो महत्वपूर्ण बाधाओं को प्रस्तुत करती है। हालांकि एक स्पीशीज के रूप में हमारे पास कठिन चुनौतियों से पार पाने का इतिहास रहा है। चंद्रमा कॉलोनाइजेशन का पहला फेज 60 साल पहले अपोलो मिशन द्वारा शुरू किया गया था। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक नई दुनिया तक पहुंचना वास्तव में संभव है। तब से अमेरिकी लूनर रिकनाइसेंस ऑर्बिटर और चीनी यूयू जैसे सैटेलाइट ने चंद्रमा की संरचना पर मूल्यवान डेटा प्रदान किया है, जिसमें पानी, बर्फ और धातुओं की उपस्थिति शामिल है। पहले फेज को पूरा माना जा सकता है, क्योंकि अब हमारे पास अगले फेज में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान मौजूद है। दूसरे फेज में एस्ट्रोनॉट्स पहले मून बेस का निर्माण शुरू करेंगे। यह माइलस्टोन है जिसे आज ही शुरू किया जा सकता है। यह आधार
जिसे 12 लोगों तक के दल के लिए एक छोटे इन्फ्लेटेबल आवास के रूप में माना जाता है, को 1 दशक के भीतर पूरा किया जा सकता है। वह राष्ट्र जो इस बेस की स्थापना करेगा वह उन अग्रजों के समान होगा जिन्होंने 500 साल पहले नई दुनिया में चौकियां बनाई थीं। चंद्र मिशनों की हाई कॉस्ट को देखते हुए जितना हो सके उतना कम सामान भेजने का प्रयास किया जाएगा। बेस को स्ट्रेटेजिकली किसी नेचुरली शेल्टर्ड एरिया में स्थापित किया जाएगा, जैसे कि ध्रुवों के पास की गुफाएं या गड्ढे, जहां दिन लगभग 6 महीने तक चलते हैं। हालांकि शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स परमानेंटली नहीं रहेंगे। उनके शुरुआती मिशन भविष्य के परमानेंट निवास के लिए आधार तैयार करेंगे। विशेष रूप से पानी एक मुख्य फोकस होगा, क्योंकि इसका उपयोग न केवल पीने के लिए बल्कि पौधे उगाने और इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से रॉकेट ईंधन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। चंद्रमा से पानी की हार्वेस्टिंग करके हम एक कक्षीय डिपो स्थापित कर सकते हैं जो मंगल और उससे आगे के वैज्ञानिक मिशनों की आपूर्ति करेगा, जो पृथ्वी से प्रक्षेपण की तुलना में इन मिशनों की लागत और जटिलता को काफी कम कर देगा। अंत में चंद्रमा का कॉलोनाइजेशन केवल एक ड्रीम नहीं है, बल्कि हमारी पहुंच के भीतर एक ठोस लक्ष्य है। यह हमारे अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड कॉलोनाइजिंग सोलर सिस्टम की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मून बेस भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों के मिशनों के लिए एक कदम के रूप में काम करेगा, जिससे स्पेस एक्सप्लोरेशन अधिक सुलभ जाएगा। हालांकि इस फेज पर मून बेस अभी तक एक सच्ची कॉलोनी नहीं है। यह फंडिंग के लिए पृथ्वी पर निर्भर रहता है, और अगर फंडिंग बंद हो जाती है तो इसे छोड़ दिया जाएगा। एक फुली फ्लेज्ड कॉलोनी में विकसित होने के लिए इसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जो पृथ्वी पर निर्यात के माध्यम से अपना सपोर्ट करेगा। इस बदलाव में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है, जो चंद्रमा के रिसोर्सेज और सपोर्टिव सर्विसेज का लाभ उठाने की मांग कर रहे हैं। रॉकेट ईंधन के अलावा वे प्रेशियस मेटल और अन्य रॉ मटेरियल को चंद्र रेगोलिथ से निकाल सकते हैं। एक प्रॉमिसिंग रिसोर्स हीलियम-3 है, एक आइसोटोप जो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी प्रोडक्शन में क्रांति ला सकता है। एस्टेरॉइड्स के माइनिंग की एक और पॉसिबिलिटी है, जिन्हें चंद्रमा की कक्षा में खींचा जा सकता है और फिर उनके रिसोर्सेज के लिए माइन किया जा सकता है। पृथ्वी पर निर्यात के साथ बेस अपने तीसरे फेज में प्रवेश करेगा, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से उत्पादक बन जाएगा। जैसे जैसे कॉलोनी बढ़ता है, यह अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में चंद्र रिसोर्सेज का तेजी से उपयोग करेगा। चंद्रमा की मिट्टी में कंक्रीट बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री होती है, और रोबोटिक खनन रिग का उपयोग कार्बनिक अणुओं को निकालने और पृथ्वी से ले जाने के लिए बहुत बड़े ढांचे बनाने के लिए किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग में प्रगति भी कॉलोनिस्ट्स द्वारा आवश्यक वस्तुओं और बुनियादी ढांचे के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कॉलोनी के पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की समय सीमा अनिश्चित है, लेकिन विकास धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जिसमें केवल साइंटिस्ट से अधिक शामिल होते हैं, जिनमें इंजीनियर, पायलट और विभिन्न देशों और कॉरपोरेशंस का प्रतिनिधित्व करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स शामिल हैं, कॉलोनी का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास महत्वपूर्ण होगा। कॉलोनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चाइल्ड का जन्म होगा। पूरे इतिहास में एक नए कॉलोनी में पहले बच्चे का जन्म एक स्थायी बस्ती की स्थापना का प्रतीक रहा है। यह घटना चंद्रमा को न केवल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए बल्कि परिवारों के रहने और फलने के लिए भी एक स्थान के रूप में चिन्हित करेगी। जैसे जैसे कॉलोनी बढ़ता है, इसे बनाए रखने के लिए नई टेक्नोलॉजीज का आविष्कार किया जाएगा, जो इसकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी सुनिश्चित करेगा और अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। जैसे जैसे मून कॉलोनी का विस्तार होता है, इसके निवासी इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को विकसित कर सकते हैं, जैसे कि फसल जो कार्बन डाइऑक्साइड को कुशलतापूर्वक पुनर्चक्रित करते हैं या न्यूनतम पानी के साथ पनप सकते हैं। इन तकनीकों का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जो प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर सकता है। इसके अतिरिक्त कॉलोनी एडवांस्ड वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम्स का बीड़ा उठा सकता है, जो 100% रिसाइकलिंग रेट प्राप्त कर सकता है। ऐसी तकनीकें न केवल चंद्र उपनिवेश को लाभ पहुंचाएंगी, बल्कि पृथ्वी के लिए भी अत्यधिक मूल्यवान होंगी। एक एम्बिशियस पॉसिबिलिटी एक अंतरिक्ष लिफ्ट का निर्माण है,
जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच परिवहन में क्रांति लाएगा। अंतरिक्ष लिफ्ट के साथ अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यात्री और कच्चे माल को रॉकेट की आवश्यकता के बिना चंद्र कक्षा से आने जाने के लिए ले जाया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत और जटिलता को काफी कम किया जा सकता है। चंद्रमा संभावित रूप से आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन सकता है, जिसका पैमाना आज समझना मुश्किल है। जैसे जैसे कॉलोनी बढ़ता है और विकसित होता है, इसके गवर्नेंस एंड ओनरशिप के बारे में सवाल उठेंगे। क्या चंद्रमा पर जन्म लेने वाला पहला व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीय पहचान बनाए रखेगा, या एक नया अद्वितीय चंद्र समाज उभरेगा जब चंद्रमा के स्वामित्व से संबंधित मौजूदा ट्रीटीज पर अनिवार्य रूप से पुनर्विचार किया जाएगा? तो क्या कॉलोनी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवाज मिलेगी? क्या वे अंततः पृथ्वी से स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब कैसे भी हों, चंद्रमा सौर मंडल और उससे आगे कॉलोनी स्थापित करने का तरीका सीखने के लिए एक आदर्श परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रों के लिए एक एकीकृत प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करता है और पृथ्वी पर तबाही की स्थिति में मानवता के अस्तित्व के लिए एक संभावित सुरक्षा प्रदान करता है। अंत में, यदि हम मिल्की वे का कॉलोनाइज करने और ब्रह्मांड की गहराई का पता लगाने की इच्छा रखते हैं, तो हमें कहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। चंद्रमा से क्यों न शुरू करें और अभी क्यों न शुरू करें? हालांकि अभी चंद्रमा की यात्रा सभी के लिए संभव नहीं हो सकती है, लेकिन अंतरिक्ष और हमारे ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने के अनगिनत अवसर हैं और हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं।